अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 7.8। तो फर्स्ट ईयर की मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है प्रोबेबिलिटीज़ वाला, फैक्टोरियल, कम्बिनेशंस, परमुटेशंस, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, देखें। पहले हमने इससे पिछली जो प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी थी वहाँ पे यूनियन पढ़ा था और उसमें प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर किया था। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी हम ले लें तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि दो का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये फार्मूला सिंपल इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यूज़ करना है। अब कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि ये प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन की पहचान ये है, इसमें बोथ का वर्ड आएगा या फिर एंड का। जैसे मैंने आप लोगों को यूनियन में बताया था कि यूनियन में आर का वर्ड आता है और वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में इंटरसेक्शन आता है और कैसे पता चलता है? क्वेश्चन में बोथ या एंड का वर्ड, या फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, डायरेक्ट ये लिखा होगा। ये नहीं है तो फिर बोथ और एंड के वर्ड से पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट है तो इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ यूनियन है तो फिर यहाँ एडिशन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ए विल अलाइव 15। एक पर्सन ए है, यानी कि इवेंट ए है जो कि 15 साल जिंदा रहता है और उसके जो चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में दी गई है, वो है 5/7। एंड प्रोबेबिलिटी डैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव इन 15 ईयर। एक और शख्स है जो कि 15 साल जिंदा रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है वो भी दी गई है 7/9। फाइंड प्रोबेबिलिटी डैट बोथ का वर्ड आ गया ना, इट मीन्स हमने क्या निकालनी है? बोथ की प्रोबेबिलिटी। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम 15 ईयर्स की। तो ए इंटरसेक्शन बी, बोथ की वजह से हमें पता चल गया कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। और ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/7 और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/9। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज रोल ट्वाइस। एक डाई को ट्वाइस टाइम रोल करें तो हमें पता है इसकी सैम्पल स्पेस 1 1 1 2, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 1 3, इसी तरह 1 4 1 2 के साथ लिखेंगे, सब सारी लिख लेंगे। अभी लिख लेते हैं इसको। इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर। अब दो इवेंट्स दिए गए हैं, E1 अपीयरेंस ऑफ द इवन नंबर, दोनों डार्ट्स वो लेंगे इसमें से जिनमें दोनों में इवन नंबर आ रहा हो। E2 ऐसा ऐसा इवेंट है, अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4। ये जो सैम्पल स्पेस हम 36 की बनाएंगे उसमें से वो नंबर लेंगे जो दोनों 4 से बड़े हों, मोर देन 4 हों। तो हमने ये प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसका जवाब ये इसके बराबर होता है, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करेंगे, प्रूव कर देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले मैं इसकी सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ, 36 बनेंगी इसकी। तो बच्चों ये सैम्पल स्पेस दी गई है जिसके अंदर 36 मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। देखिए ना, एक सैम्पल स्पेस होती है, मतलब दो डाइस हैं जिनको रोल करना है। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, फिर 2 1, इसी तरह 2 से 6 तक, 3 से 6 तक लिख लिया, 5 6, 6 से 6 तक हमने लिख लिया। ये हम पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ मुझे ये लिखना नहीं याद रहा कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल बन गई 36। ये इनको काउंट करें तो ये 36 बनते हैं। हम 7.5 6 7 में भी ये करते आए हैं। तो यहाँ पे जो दो इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक इवेंट E1 है, दूसरा E2 है। E1 है इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अब इसमें से हमने वो डॉट्स लेने हैं जिनमें दोनों इवन नंबर हों। पहली लाइन में देखें 1 ऑड है तो इसके साथ तो लिख ही नहीं सकते हम। 2 वाली लाइन में हम देख लेते हैं, 2 2 दोनों डॉट्स इवन नंबर है, 2 4 लिख सकते हैं, 2 और 6। 3 वाली लाइन नहीं लिख सकते क्योंकि 3 तो ऑड आ गया। फिर 4 और 2 लिख सकते हैं, 4 वाली लाइन्स में से 4 4 लिख सकते हैं, 4 और 6 लिख सकते हैं। फिर 5 वाली लाइन नहीं लिख सकते क्योंकि 5 तो ऑड है, क्योंकि हमने कंडीशन ये है कि दोनों डॉट्स इवन होने चाहिए। 6 और 2 लिख सकते हैं, 6 और 4, 6 और 6। तो ये सारे नंबर्स लिख लिए। तो एन ऑफ E1 टोटल इवेंट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये 9 है, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, ये आंसर आ गया। अब इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इवेंट E2 क्या है? डॉट्स मोर देन 4। डॉट्स वो लेने हैं जो 4 मोर देन 4 हों, यानी कि जिनमें दोनों डॉट्स 4 से बड़े होने चाहिए। अगर मैं 4 तक देखूँ, ये इनमें तो 4 आ रहा है, ये नहीं लिख सकते क्योंकि मोर देन 4 लेने हैं ना। 5 और 1, ये 1 आ गया, ये तो मोर देन 4 नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है। 3 5 4 भी नहीं लिख सकते हम, इसमें से 5 और 5 लिख सकते हैं, दोनों डॉट्स 4 से बड़े हैं।
5 और 6 लिख सकते हैं। अब इस लाइन में से 4 तक नहीं लिख सकते, बेशक 6 बड़ा है लेकिन 1 2 3 4 तो 4 तक नंबर्स है ना, ये नहीं लिख सकते। 6 और 5 लिख सकते हैं, 6 और 6 लिख सकते हैं। तो ये आगे इवेंट 2 में ये आ जाएंगे डॉट्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन जाएंगे, ये 4 बन रहे हैं, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स इन E2 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 4 है और टोटल 36 है। अब हमने ये प्रूव करना है नाउ। अब हमारा जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हमने ये प्रूव करना है कि दोनों का जवाब इक्वल है। तो पहले E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मैं राइट साइड को पहले सोल्व कर रही हूँ, फिर इसकी लेफ्ट साइड को भी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है क्वेश्चन में, अभी हमने यहाँ प्रूव किया 9/36, ये है 4/36। तो 9 4s आर और 4 9s आर 36। 9 और 4 नीचे रह गया, मल्टीप्लाई करने से 1/36, ये आंसर आ गया राइट साइड का। अब इसकी लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड करेंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 भी हमने निकाला हुआ है, ये इवेंट E1 है, ये E2 है। दोनों में देखेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट 6 6 एक वाहिद नंबर है जो कि दोनों में मौजूद है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा 6 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें एक ही है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स E1 इंटरसेक्शन E2 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 1 और टोटल 36। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही हमने कंडीशन प्रूव करनी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई E2। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज का जब हमने प्रोडक्ट लिया तब आंसर 1/36 आया। E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसका आंसर भी 1/36 आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस। अब एक कॉइन को यानी कि 2 सक्सेसिव टॉसेस 2 दफ़ा टॉस किया जा रहा है, तो ये कंडीशन बन सकती है हेड हेड टेल टेल, फिर हेड एक टेल एक हेड एक टेल, तो ये इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी। तो यहाँ पे पहले मैं सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ। ये सैम्पल स्पेस होगी अगर एक कॉइन को हम 2 दफ़ा टॉस कर लें। हेड 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 टेल, फिर टेल और हेड है और फिर दोनों टेल्स हैं, तो टोटल एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में आगे 4 1 2 3 4 बन गए। अब एक ही इसमें इवेंट है, अब इसमें E1 E2 नहीं है, दो इवेंट्स नहीं है, एक इवेंट है उसमें 2 हेड्स आ रही हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट E दिया गया है 2 हेड्स। अब इस सैंपल स्पेस में से अब हमने वो इवेंट लेना है जिसमें 2 हेड्स आ रही हूँ। 2 हेड्स तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ना, देखें हेड हेड, बाकी किसी में 2 हेड नहीं है, तो ये आ गई इस इवेंट में। तो एन ऑफ ई कितना होगा, इसमें एक ही है तो एन ऑफ ई 1 होगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट्स 1 है और सैंपल स्पेस में 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। 2 कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस। 2 कॉइन्स को जब टॉस किया जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस वही बनेगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बनी थी, तो इसकी सैंपल स्पेस भी वही होगी। हेड 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 टेल, फिर टेल और हेड और फिर दोनों टेल। अब दो इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड्स अपीयर्स ऑन फर्स्ट टॉस। पहले पहले टॉस पे मतलब टॉस किया जाए तो हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट, हेड फर्स्ट पे अपीयर हो। अब मैं इसमें पहले इवेंट ए लिख लेती हूँ कि हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट, हेड फर्स्ट पे आनी चाहिए। अब इसमें से इवेंट में से हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट, हम वो नंबर्स ले लेंगे इवेंट इस इवेंट ए में जिनमें हेड फर्स्ट पे हो, जैसा कि इसमें फर्स्ट पे है, इसमें हेड फर्स्ट पे है, इसमें तो बाद में ये नहीं ले सकते, बाकी वैसे टेल है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होगी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/4 जो कि 1/2 लिख सकते हैं। कटिंग करने के बाद 2 2s आर 4। अब दूसरा इवेंट है सेम फेसेस अपीयर्स इन 2 टॉसेस। सेम फेसेस होने चाहिए दोनों टॉसेस पे। इवेंट बी जो है ये है सेम फेसेस, सेम फेसेस अपीयर्स ऑन 2 टॉस। दोनों टॉसों पे सेम सेम फेस होना चाहिए, जैसे कि हेड हेड, ये टेल टेल, दोनों सेम ले लेंगे इसमें, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब इसकी
इवेंट्स कितने बन जाएंगे 2, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 2/4, इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एंड के वर्ड अक्सर होता है ना, 7.6 में एडिशन है, ये जो है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे और आता है, इसमें एंड या बोथ आता है, तो हमें पता चल जाता है ये इंटरसेक्शन है। तो अब हमने यानी कि प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2, बल्कि इवेंट ए का नाम दिया था मैंने, इसको E1 कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, वैसे ए और बी भी रख सकते हैं। E2 वैसे पूरी एक्सरसाइज हम ई से ही करेंगे, E1 E2 से, तो मैंने इस वजह से इसको भी यही नाम दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कभी ए और कभी बी, तो इस तरह नहीं हम करेंगे, हम E1 E2 दो इवेंट्स को ये नाम देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वैसे यहाँ पे ए और बी भी कर लिख सकते हैं, इससे कोई गलत नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। तो ये 1/2, इसका आंसर भी 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही वैसे आया था आंसर 1/4। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।